हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम, इक्वली लाइकली आउटकम, सैंपल स्पेस और इवेंट, इन सभी कंसेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। साथ में प्रैक्टिस सेट 5.1, प्रैक्टिस सेट 5.2 और प्रैक्टिस सेट 5.3, तीनों प्रैक्टिस सेट के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे सीखा है। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस सेट 5.4 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है अगर हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कंसीडर करते हैं तो उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए फाइनाइट सैंपल स्पेस भी हमें मिलता है। फॉर एग्जांपल, सपोज हमने, ध्यान दीजिए, एक क्यूबिक डाई को थ्रो किया है, अ क्यूबिक डाई इज थ्रोन, इस प्रकार का हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कंसीडर किया है। तो इसमें इसका जो सैंपल स्पेस रहेगा, सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स मिलेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका मतलब n ऑफ s इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 6। अब हमारा जो इंटरेस्ट है, देखिए, सपोज हमने इवेंट कंसीडर किया है, लेट इवेंट ए बी द नंबर इज, ओके, द नंबर इज ऑड। सपोज यहां पे नंबर हमें ऑड चाहिए, देयरफॉर ध्यान दीजिए, इवेंट ए में एलिमेंट्स क्या रहेंगे, इसी सैंपल स्पेस यस के हमें एलिमेंट्स लेने हैं, ये एलिमेंट्स रहेंगे 1 3 5, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास n ऑफ ए रहेगा 3, क्योंकि ऑड जो नंबर है, ऑड नंबर कौन कौन से, 1 3 5, तो n ऑफ ए इक्वल्स टू हमारे पास 3 बनेगा। लुक हियर, अब ये जो इवेंट ए है इसमें हमने सैंपल पॉइंट्स ही कंसीडर किए हैं। सैंपल स्पेस यस के जो एलिमेंट्स है इन्हें हम सैंपल पॉइंट्स कहते हैं। तो सैंपल स्पेस यस के एलिमेंट्स ही हमने सेट ए में लिए हैं, तो सेट ए में भी सैंपल पॉइंट्स हैं, सेट यस में मतलब सैंपल स्पेस यस में भी सैंपल पॉइंट्स हैं। अब अगर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है किसका, ऑड नंबर का, मतलब क्यूबिक डाई थ्रो किया और यहां पे क्यूबिक डाई थ्रो किए बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, सपोज हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, हमें ऑड नंबर मिल रहे, इसका हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो उसके लिए हमने इवेंट ए कंसीडर किया है, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है। अब ये किस प्रकार से फाइंड करना है, ये हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इस कंसेप्ट में टेक्स्ट बुक में बहुत ही अच्छी तरह से बताया। देखिए क्या दिया यहां पे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इन अ फाइनाइट सैंपल स्पेस यस इज रिटन एज पी ऑफ ए, उसे हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए को हम इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। एंड इज डिफाइंड एज, इसका डेफिनेशन क्या है, देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू, इसे हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इस प्रकार से रीड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस, मतलब पी ऑफ ए इक्वल्स टू, इन शॉर्ट रहेगा n ऑफ ए अपॉन n ऑफ यस। ओके, अब n ऑफ ए हमारे पास 3 है, n ऑफ एस का वैल्यू 6 है, इसका मतलब ये आंसर मिलेगा हमें 1/2। मतलब क्या, मतलब क्यूबिक डाई थ्रो किए बाद ऑड नंबर मिलने का चांस हाफ है। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो इस सैंपल स्पेस यस में टोटल एलिमेंट 6 है, लेकिन इसमें ऑड नंबर 3 है, मतलब ऑड नंबर मिलने का चांस हाफ है। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि क्यूबिक डाई को थ्रो किए बाद ऑड नंबर और इवन नंबर, या फिर ऑड नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑड नंबर मिलने का चांस हमारे पास हाफ है। अब इस हाफ को हम 50% भी कह सकते हैं, मतलब ये प्रोबेबिलिटी एज अ फ्रैक्शन हम कह सकते हैं, या फिर इसे हम 1/2, ये तो फ्रैक्शन है, 1/2 इज फ्रैक्शन। ओके, तो प्रोबेबिलिटी हम या तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं या फिर इसे हम परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। इस हाफ को हम कह सकते हैं 50%, ठीक है ना। इस हाफ को परसेंट में अगर कन्वर्ट करना है, मतलब डिनोमिनेटर में हमें 100 लाना है, तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 1 × 50 लेते हैं, ध्यान दीजिए, 1 × 50 अपॉन 2 × 50, तो ये हो जाएगा 50/100, और 50/100 मतलब क्या, 50%। तो यहां पे हमें ऑड नंबर मिलने का चांस या तो 1/2 0.5 है, फ्रैक्शन में है, या फिर परसेंटेज में है। मतलब प्रोबेबिलिटी हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं या फिर परसेंटेज में लिख सकते हैं। और देखिए, हमेशा जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू रहेगा, प्रोबेबिलिटी का आंसर रहेगा, ये या तो 0 रहेगा या फिर 0 से बड़ा रहेगा।
1 रहेगा या फिर 1 से छोटा रहेगा। अगर हम यहां पे नंबर में उसे सोचते हैं तो 0 या 0 से बड़ा रहेगा, 1 या 1 से छोटा रहेगा। मतलब प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी नहीं रहेगी, निगेटिव नहीं रहेगी, और 1 से कभी भी ज्यादा नहीं रहेगी। तो प्रोबेबिलिटी का हमेशा हमारा आंसर जो है या तो 0 या 0 से बड़ा मिलना चाहिए या फिर 1 या 1 से छोटा मिलना चाहिए। अगर किसी प्रॉब्लम में हमारा प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से कम आता है, मतलब निगेटिव में मिलता है, या फिर 1 से ज्यादा मिलता है, 1 से अगर ग्रेटर, कभी आपका आंसर 1.1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा प्रोबेबिलिटी का आंसर गलत हो रहा है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा या तो 0 रहेगी या फिर 0 से बड़ी रहेगी, 1 रहेगी या फिर 1 से छोटी रहेगी। जब इम्पॉसिबल इवेंट रहेगा तब प्रोबेबिलिटी हमें 0 मिलेगा, और जब सैंपल स्पेस यस इतना इवेंट ए मिलेगा, मतलब इवेंट और सैंपल स्पेस जब इक्वल रहेंगे, उस सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी हमें 1 मिलेगी। देखिए यही आगे हमें बताया गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज फ्रॉम 0 to 1। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 तक रहेगा, और 0% to 100%, या फिर परसेंटेज में अगर कहा जाए तो 0% to 100% रहेगा। इफ ई इज एन इवेंट देन 0 is less than or equal to probability of E less than or equals to 1, क्योंकि probability 0 या 0 से बड़ी रहेगी, 1 या 1 से छोटी रहेगी। ठीक है ना। देखिए सपोज हमने इवेंट बी कंसिडर किया है, लेट इवेंट बी, इवेंट बी क्या है, बी द नंबर ग्रेटर दैन 7, द नंबर ग्रेटर दैन 7, इस प्रकार का अगर हमने इवेंट कंसिडर किया है, तो देखिए इवेंट बी एम्प्टी ही रहेगा, क्योंकि ग्रेटर दैन 7 तो सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट्स ही नहीं है, नंबर ही नहीं है, तो यहां का n ऑफ b हमें 0 मिलेगा। अगर n ऑफ b 0 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाय डेफिनेशन क्या होगा, n ऑफ b अपॉन n ऑफ यस। n ऑफ b का वैल्यू 0 है, n ऑफ s का वैल्यू 6 है, 0/6 0। तो ये जो इवेंट है, जिस इवेंट के लिए सैंपल स्पेस, जिस इवेंट के लिए सेट हमें एम्प्टी सेट मिलता है, तो उस इवेंट को, या फिर जो इवेंट हमें एम्प्टी सेट मिलता है, उस इवेंट को कहते हैं हम इम्पॉसिबल इवेंट। तो जब इम्पॉसिबल इवेंट रहेगा तब हमें प्रोबेबिलिटी 0 मिलेगा, और जब श्योर या फिर सर्टन इवेंट रहेगा, मतलब सपोज हमने इवेंट सी कंसिडर किया है, लेट इवेंट सी बी द नंबर, ओके, द नंबर लेस दैन 7। तो देखिए सैंपल स्पेस यस के इवेंट सी में एलिमेंट्स कौन कौन से रहेंगे, सभी रहेंगे 1 2 3 4 5 6। ये हुआ सर्टन इवेंट या फिर श्योर इवेंट। तो n ऑफ c इक्वल्स टू हमारे पास कितना है, 6 है। तो इस सिचुएशन में p ऑफ c इक्वल्स टू क्या रहेगा, n ऑफ c अपॉन n ऑफ यस, मतलब 6/6, 6/6 मतलब कितना रहेगा, 1। तो देखिए आपका जो प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी या तो 0 रह सकता है या फिर 0 से बड़ा, 1 रह सकता है या फिर 1 से छोटा। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी कभी भी हमें 0 से कम नहीं मिलेगा और 1 से ज्यादा नहीं मिलेगा। जब इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट रहेगा तब प्रोबेबिलिटी उस इवेंट का 0 बनेगा। जब इवेंट श्योर इवेंट रहेगा या फिर सर्टन इवेंट रहेगा, मतलब सैंपल स्पेस यस के बराबर रहेगा। जब इवेंट सैंपल स्पेस यस के, क्योंकि ये देखिए सेट सी और सैंपल स्पेस यस हमें सेम दिख रहा है, जब इवेंट सैंपल स्पेस यस के बराबर होगा तब वहां का प्रोबेबिलिटी 1 रहेगा। और हमेशा प्रोबेबिलिटी या तो 0 रहेगा या फिर 0 से बड़ा, 1 रहेगा या फिर 1 से छोटा। प्रोबेबिलिटी जनरली हमें फ्रैक्शन में मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या कहा गया है, 0 लेस देन और इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेस देन और इक्वल्स टू 1, और 0% लेस देन और इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेस देन और इक्वल्स टू 100%। तो प्रोबेबिलिटी या तो 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा, या फिर 0% से 0% या 0% से बड़ा, 100% या फिर 100% से छोटा। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज अ फ्रैक्शन और अ परसेंटेज। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी या तो फ्रैक्शन में लिखेंगे, फ्रैक्शन मतलब अपूर्णांक, ओके, फ्रैक्शन मतलब इसे हम मराठी में कहेंगे अपूर्णांक। देखिए ये 1/2 क्या है, फ्रैक्शन है, ओके, या फिर इसे हम लिखेंगे परसेंटेज में, जैसे यहां पे हमने इसे परसेंटेज में लिखा है। जैसे मैंने आपको बताया हाफ, ये फ्रैक्शन हुआ, और हाफ को ही हम क्या लिख सकते हैं, 50% लिख सकते हैं। मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का आंसर हम या तो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं या फिर परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना कंसेप्ट, इतना सारा कंसेप्ट हमें पता होना, इतनी सारी बातें हमें पता होना बहुत जरूरी है। देखिए प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है।
हमारे चैप्टर का नाम प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये सबसे लास्ट में हम सीख रहे हैं। प्रोबेबिलिटी के लिए हमने सबसे पहले सीखा है रैंडम एक्सपेरिमेंट, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया है आउटकम, फिर उसके बाद डिस्कस किया हमने इक्वली लाइकली आउटकम्स, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया है सैंपल स्पेस, और फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया है इवेंट। तो इतने सारे कंसेप्ट समझने के बाद, इतने सारे कंसेप्ट ठीक तरह से समझ लेने के बाद, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, समझ पाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मतलब प्रैक्टिस सेट 5.1, 5.2, 5.3 इन सभी प्रैक्टिस सेट तक हमने इन सभी कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया है, निचोड़ लिया इसको हमने ठीक तरह से। जैसे नींबू निचोड़े जाता है ना, नींबू निचोड़ते हैं फिर उसमें से रस मिलता है हमें, तो उसी प्रकार से हमने प्रैक्टिस सेट 5.1, 5.2, 5.3 इन सभी प्रैक्टिस सेट के लिए हमने पूरा कंसेप्ट निचोड़ लिया। अब इसके बाद जाके हमने प्रोबेबिलिटीज कंसेप्ट को यहां पे डिफाइन किया है। अब प्रैक्टिस सेट 5.4 में हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए प्रोबेबिलिटीज यहां पे फाइंड करना है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम प्रैक्टिस सेट 5.4 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से यहां पे सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। पहला इवेंट है गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड और दूसरा इवेंट है गेटिंग नो हेड। देखिए प्रोबेबिलिटी का जस्ट हमने फॉर्मूला देखा है। सपोज इवेंट ए है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। मतलब हमें अगर ए का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस लिखना फाइंड करना पड़ेगा। तो एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट ए। जो इवेंट हम कंसिडर कर रहे हैं उस इवेंट में कितने एलिमेंट्स है ये फाइंड करना है। एन ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस यस। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम सैंपल स्पेस यस लिखते हैं उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए, फिर उससे हम लिख सकते हैं एन ऑफ एस, फिर उसी सैंपल स्पेस यस से हमें एलिमेंट लिखने हैं ए में। ओके, अब देखिए यहां पे रैंडम एक्सपेरिमेंट हमें क्या दिया है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। ओके, 2 कॉइन्स आर टॉस, ये यहाँ का रैंडम एक्सपेरिमेंट है। देखिए फ्रेंड्स हमें पता है अगर एक कॉइन टॉस करेंगे तो 2 पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे HT, दूसरा कॉइन टॉस करेंगे फिर भी 2 पॉसिबल आउटकम रहेंगे HT। मतलब पहले कॉइन के लिए 2, दूसरे कॉइन के लिए 2, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ के सैंपल स्पेस यस में 4 एलिमेंट्स रहेंगे। अब ये 4 एलिमेंट्स किस प्रकार से लिखने हैं ये भी मैंने आपको बताया इसके पहले। इस 4 को डिवाइड करना है आधे आधे में, मतलब हाफ, मतलब 2H लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 2H लिखेंगे और फिर हमें 2T लिखना है। ये जो 4 है 4 में से आधे H करने आधे T करना है, फिर उसके बाद और 1H 1T 1H 1T इस प्रकार से। तो सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट्स देखिए क्या क्या रहेंगे, HH फिर HT फिर TH और TT। देखिए इस प्रकार से हमें सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट्स लिखने हैं। अब इस सैंपल स्पेस यस में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 4 हैं, तो एन ऑफ एस इक्वल्स टू 4 रहेगा। अब हमें किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, किस इवेंट का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो हम कंसिडर करते हैं लेट इवेंट कैपिटल ए, ये 2 डॉट लिखने हैं, इसे बी कहेंगे और ये पूरा सेंटेंस लिखेंगे गेटिंग, ठीक है ना, गेटिंग एटलीस्ट, ओके, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड चाहिए। एटलीस्ट 1 इसका मतलब कम से कम 1, मतलब 1 या 1 से ज्यादा चलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो इवेंट ए है इसमें 1 या 1 से ज्यादा हम एलिमेंट्स, 1 या 1 से ज्यादा हेड हम कंसिडर कर सकते हैं। मतलब सैंपल स्पेस यस में से हमें ऐसे एलिमेंट्स यहाँ पे लिखने हैं जिसमें कम से कम 1 बार एच दिखना चाहिए, कम से कम 1 बार। अब यहाँ पे देखिए 2 बार दिख रहा है तो हम इसे ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि कम से कम 1 बार चाहिए। फिर यहाँ पे 1 बार दिख रहा है तो HT, यहाँ पे भी 1 टाइम है तो TH, लेकिन यहाँ पे 1 भी बार हमें नहीं दिख रहा है तो इसे हम यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे। देयरफॉर n ऑफ a इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 3। ओके, अब हम लिखेंगे इसका प्रोबेबिलिटी P ऑफ a इक्वल्स टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल्स टू n ऑफ a इज 3 एंड n ऑफ s इज 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए ये मिलेगा हमें 3/4। देखिए किसका प्रोबेबिलिटी है, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, इसका प्रोबेबिलिटी हमें मिल रहा है 3/4, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां पे हमें कौन सा प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, गेटिंग नो हेड। तो इवेंट बी कंसिडर करते हैं, लेट, ध्यान दीजिए, इवेंट कैपिटल बी इज गेटिंग नो हेड। ओके, गेटिंग नो हेड, ठीक है ना।
तो इवेंट बी में एलिमेंट्स देखिए क्या क्या रहेंगे। इवेंट बी में एलिमेंट्स, अब ये इवेंट बी हमने कंसिडर किया। नो हेड मतलब हमें सैंपल स्पेस यस में से ऐसे सैंपल पॉइंट्स कंसिडर करने हैं जिस सैंपल पॉइंट में हेड नहीं दिखता है। अब देखिए अगर इन सैंपल पॉइंट्स के बारे में हमने सोचा तो इसमें हेड दिख रहा है, एच में, इसे नहीं लेना है। एच टी में हेड दिख रहा है, इसे नहीं लेना है। टी एच में हेड दिख रहा है, इसे भी नहीं लेना है। टी टी में हेड नहीं है, तो नो हेड के लिए सैंपल पॉइंट्स रहेगा सिर्फ एक ही, टी टी, ये एक ही सैंपल पॉइंट रहेगा। तो एन ऑफ बी इक्वल्स टू रहेगा 1। देखिए जिस इवेंट में एक ही सैंपल पॉइंट रहता है उस इवेंट को हम कहते हैं सिंपल इवेंट और फिर एलिमेंट्री इवेंट। ये सिंपल या फिर एलिमेंट्री इवेंट रहेगा, ठीक है। ओके, एन ऑफ बी इक्वल्स टू 1। अब इसका हमें प्रोडक्ट डिफाइन करना है, पी ऑफ बी इक्वल्स टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ यस। बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट का डेफिनेशन है। नाउ पी ऑफ बी इक्वल्स टू ये रहेगा हमारे पास 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड ना रहने का प्रोबेबिलिटी 1/4 है और बहुत ही सिंपल है। देखिए टोटल कितने एलिमेंट्स है, 4 में से सिर्फ एक ही हमें ऐसे दिख रहा है जिसमें हेड नहीं है, तो इसका आंसर 1/4। अब इसका भी आप ओरली भी आंसर लिख सकते हो, बता सकते हो, ठीक है ना। गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड किस में दिख रहा है, 1 2 3 एलिमेंट्स में, तो इसका प्रोबेबिलिटी रहेगा 3/4। टोटल 4 है, उसमें से 3 में हमें कम से कम एक बार हेड दिख रहा है, तो उसका प्रोबेबिलिटी रहेगा 3/4, ठीक है ना। ये ओरली भी हम बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल इन एग्जांपल्स के सॉल्यूशंस है फ्रेंड्स। प्रोबेबिलिटी ये जो चैप्टर है बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ठीक है ना। तो इसका अच्छी तरह से प्रिपरेशन कीजिए क्योंकि बहुत वेटेज वाला चैप्टर है। आप पूरा इस चैप्टर का स्कोर एग्जाम में ले सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको प्रिपरेशन अच्छी तरह से करना है। और देखिए हम यहाँ पे हर एक वीडियो लेक्चर में मतलब आपके हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस सेट, मिसलेनियस एक्सरसाइज, मतलब आपके जो प्रॉब्लम सेट रहते हैं, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं। साथ में हर प्रैक्टिस सेट के पहले जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको भी हम बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, पूरे साल भर मेरे साथ आप प्लीज बने रहो और इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो अभी क्लास 10 में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी के साथ इनको अवश्य शेयर कीजिए। वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर किया कीजिए क्योंकि आपका लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिए। आप लाइक करते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो, आपको वीडियो कैसा लगता है उसका कमेंट भी मुझे सेंड कीजिए क्योंकि ये कमेंट हमें एनकरेज करते हैं, ये हमारे लिए विटामिन का काम करते हैं, ये हमारे लिए टॉनिक का काम करते हैं। आपके कमेंट्स, आपके व्यूज, आपके लाइक्स, ये हमें हमारा हौसला बढ़ाते हैं क्योंकि ये पूरा पार्ट, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा मटेरियल हम आपको फ्री में यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार के चार्जेस नहीं लगता है, लेकिन इसके लिए आपका पॉजिटिव रिस्पांस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पॉजिटिवली इसे रिस्पांस कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए, वीडियो देखने के बाद लाइक किया कीजिए और इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर किया कीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 2 इज इफ 2 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। अब देखिए इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में 2 क्यूबिक डाई को थ्रो किया गया है। हमें पता है जब एक क्यूबिक डाई थ्रो किया जाएगा तो उसके लिए पॉसिबल आउटकम्स रहेंगे 6, ओके। फिर दूसरे के लिए 6, मतलब एक क्यूबिक डाई के 6, दूसरे क्यूबिक डाई के 6, तो 6 × 6 इक्वल्स टू ये रहेगा 36, ठीक है ना। यहां पे 2 डाइज, देखिए एक है तो हम डाई कहते हैं, अगर 2 है तो डाइज कहते हैं। यहां पे 2 क्यूबिक डाइज को थ्रो किया गया है, तो पहले का 6 और दूसरे का 6, 6 × 6 मतलब यहां के सैंपल स्पेस में 36 सैंपल पॉइंट्स रहेंगे बिकॉज 2 क्यूबिक डाइज आर थ्रोन या फिर रोल किया गया है, ओके। नाउ लुक हियर, 2 डाइज आर रोल्ड, तो सैंपल स्पेस यस लिखने के लिए बहुत समय लगेगा, इसके लिए मैंने पहले सैंपल स्पेस यहां पे लिख के रखा है। देखिए हमने पता है इसको, हमने इसके पहले भी बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है। तो सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट्स क्या क्या रहेंगे, 1 1 1 2 1 3, यहां से लेके कहां तक, 6 6 तक, ओके। तो ये इस प्रकार के सैंपल स्पेस यस के एलिमेंट्स रहेंगे। एन ऑफ एस इक्वल्स टू 36 रहेगा। अब जो क्वेश्चन नंबर इवेंट ए जो है यहां पे कंसीडर करना है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज एटलीस्ट 10। सम कम से कम हमें 10 चाहिए। तो चलिए हम इवेंट ए कंसीडर करते हैं। लेट इवेंट कैपिटल ए बी द सम ऑफ द डिजिट्स, द सम ऑफ द डिजिट्स on the uppermost faces, on the upper faces, okay, on the upper face, on the upper face is at least 10, is at least 10। सम कम से कम 10 चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक
हर एक ब्रैकेट का सम लेते हो, क्योंकि ये अपर फेसेस है, ये ब्रैकेट में हमें जो नंबर दिख रहे हैं ये क्या है, अपर फेसेस, मतलब वो क्यूबिक डाई थ्रो किए बाद उसके ऊपर के सरफेस पे जो नंबर दिखते हैं ये नंबर है। 1 1 मतलब पहले क्यूबिक डाई का नंबर 1 दिख रहा है, दूसरे का 1 दिख रहा है। 1 2 मतलब पहले का 1 दिख रहा है, दूसरे का 2 दिख रहा है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट्स है, ये ब्रैकेट्स अपर फेसेस के नंबर बता रहे हैं। अब ये 1 1 का अगर हम सम लेते हैं तो ये 2 मिलेगा। देखिए सम हमें क्या क्या मिलता है यहाँ पे, 1 1 का सम 2, फिर 1 2 का 3, फिर 1 3 का 4, फिर 1 4 का 5, फिर 1 5 का 6, फिर 1 6 का 7, फिर 2 1 का 3, तो ऑलरेडी ले चुके हम। अगर हम इस प्रकार से सम यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सम रहेंगे 2 से लेके 12 तक। इसका सम 12 मिलेगा, इसका सम 2 मिलेगा। मतलब आप किसी भी ब्रैकेट को अगर उठाते हो, उस ब्रैकेट के नंबर का सम लेते हो तो वो सम आपको या तो 2 या 2 से ज़्यादा मिलेगा, 12 या 12 से छोटा मिलेगा। इससे ज़्यादा 2 से कम सम नहीं आएगा और 12 से ज़्यादा नहीं आएगा। अब हमें क्या करना है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज एटलीस्ट 10। कम से कम सम हमें 10 मिलना चाहिए। कम से कम 10 मतलब 10 से ज़्यादा ले सकते हैं। तो अब हमें ऐसे ब्रैकेट ढूंढने हैं जिस ब्रैकेट का सम 10 हो या फिर 11 हो या फिर 12 हो, क्योंकि इससे ज़्यादा तो सम नहीं आएगा। ओके, तो देखिए इवेंट ए अगर हमें कंसिडर करना है तो ऐसे कौन कौन से ब्रैकेट है जिसका सम या तो 10 या 11 या फिर 12 रहेगा। ये पहले रो में देखिए सैंपल स्पेस यस लिखते समय मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ, यहाँ पे सैंपल स्पेस यस के 36 एलिमेंट्स लिखते समय 6 रो में लिखिए, क्योंकि सर्चिंग करने के लिए, आपको ढूंढने के लिए आसान रहेगा। ये पहला रो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ और फिर 6, इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट रो में 1 6 है, सेकंड रो में 2 6 तक है, 2 6 का सम तो 8 आने वाला है, तो 8 से कम ही आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 9। मतलब ये तीनों भी रो में किसी भी एलिमेंट का सम 10 या 10 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब ये जो 4 नंबर का रो है, यहाँ पे 4 6 में हमें सम 10 मिलेगा, 4 6 का सम 10 मिलेगा। ओके, इसमें 5 5 में हमें सम 10 मिलेगा, फिर इसमें 5 6 में हमें सम 10 मिलेगा, 11 मिलेगा, मतलब 10 से ज़्यादा। फिर इस रो में 6 4, ओके 6 4, फिर 6 5 और फिर 6 6, ये रहेगा यहाँ के सैंपल पॉइंट्स। तो देखिए अब हमें n ऑफ a इक्वल्स टू कितना मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6, n ऑफ a इक्वल्स टू 6 है, तो यहाँ से हम p ऑफ a फाइंड कर सकते हैं। p ऑफ a इक्वल्स टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ यस। तो इसका मतलब देयरफॉर ध्यान दीजिए p ऑफ a इक्वल्स टू रहेगा, व्हाट इज n ऑफ a, इट इज 6 अपॉन 36, ठीक है ना। मतलब p ऑफ a इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 1/6, इट इज p ऑफ a कितना रहेगा 1/6, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 इसे सॉल्व करेंगे। क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज 33। तो चलिए इवेंट बी कंसिडर करते हैं। लेट, ध्यान दीजिए, इवेंट बी ये हमें क्या कंसिडर करना है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस। ओके, द सम ऑफ द डिजिट्स, वही सेंटेंस यहां पे लिखना है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस, ऑन द अपर फेसेस इज 33। सम कितना मिलना चाहिए, 33। तो यहाँ पे जो इवेंट बी है, अब इवेंट बी में देखिए एलिमेंट्स हमारे पास क्या क्या रहेंगे, 33 सम मिलना चाहिए। मैंने जस्ट आपको बताया यहाँ के ब्रैकेट का सम 2 या 2 से ज़्यादा 12 या 12 से कम मिलता है, 12 से ज़्यादा यहाँ पे सम आता ही नहीं है। तो इवेंट बी जो है इसके लिए एक भी सैंपल पॉइंट हमें नहीं मिलेगा सैंपल स्पेस यस से। सैंपल स्पेस यस में से एक भी एलिमेंट हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, बिकॉज सभी का सम या 2 या 2 से ज़्यादा फिर 12 या 12 से कम है। तो 33 वाला ब्रैकेट, 33 सम रहने वाला ब्रैकेट तो इसमें है ही नहीं। तो इवेंट बी यहाँ पे जो है ये एम्प्टी सेट रहेगा। ओके, इसे हम 5 भी कह सकते हैं। एम्प्टी सेट है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे, 0। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है तो यहाँ का p ऑफ b क्या रहेगा, p ऑफ b इक्वल्स टू n ऑफ b अपॉन n ऑफ यस, मतलब 0/36, मतलब ये रहेगा 0। ओके, फिर इवेंट सी हमें क्या कंसिडर करना है, थर्ड हमें क्या फाइंड करना है, द डिजिट्स। देखिए हर एक के लिए इवेंट अलग कंसिडर कीजिए, कैपिटल है इसके लिए b लिया है, अब इसके लिए c लेंगे हम। लेट इवेंट c, ओके, लेट इवेंट c
सच दैट, इसे आप सच दैट भी कह सकते हो, ये जो 2 है इसे बी कह सकते हो या फिर सच दैट कह सकते हो। लेट इवेंट सी सच दैट, क्या है, द डिजिट्स ऑन द फर्स्ट डाई, ओके, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई, the digit on the first die is greater than the digit on the second die, the digit on the second die, ओके। तो देखिए इवेंट सी में एलिमेंट्स हमारे पास क्या क्या रहेंगे, हमें ऐसे ब्रैकेट ढूंढने हैं, ध्यान दीजिए, जिस ब्रैकेट का पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा हो, पहला डिजिट दूसरे नंबर से, तो डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई। देखिए ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में पहला डिजिट फर्स्ट डाई का है, दूसरा डिजिट सेकंड डाई का है, यहाँ पे भी फर्स्ट डाई का, सेकंड डाई का, यहाँ पे फर्स्ट डाई का, सेकंड डाई का। तो अब हमें ऐसे ब्रैकेट ढूंढने हैं जिन ब्रैकेट में पहला डिजिट दूसरे डिजिट से बड़ा रहना चाहिए। अब इसमें 1 1 1 2 इसमें बड़ा नहीं है, 1 3 में बड़ा नहीं है, 1 4 में पहला डिजिट बड़ा नहीं है। इस फर्स्ट रो में हमें कोई भी डिजिट बड़ा नहीं मिलेगा, पहला डिजिट दूसरे डिजिट से बड़ा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 2 1 मिलेगा। देखिए ये 2 1 रहेगा, फिर 2 2 ये नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे दोनों डिजिट सेम है, 2 3 पहला दूसरे से छोटा है, इसे नहीं लेना है। फिर 3 1 3 2 लेते हैं, 3 1 और फिर लेना है हमें 3 2, 3 3 हम नहीं ले सकते। फिर 4 1 4 2 4 3, क्या क्या ले सकते हैं हम, 4 1 4 2 और 4 3। फिर इसके बाद हम क्या क्या ले सकते हैं, 5 1 5 2 5 3 5 4, ओके। हम ले सकते हैं 5 1 फिर 5 2, ओके, फिर ले सकते हैं 5 3 और फिर 5 4। फिर उसके बाद इसमें इस रो में 6 1 ले सकते हैं, देखिए 6 1 फिर 6 2 6 3 6 4 और 6 5, 6 6 हम नहीं ले सकते। इतने एलिमेंट्स हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो देखिए अब n ऑफ c हमारे पास क्या रहेगा, हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो n ऑफ c इक्वल्स टू 15 है। अब अगर p ऑफ c हम फाइंड करते हैं, p ऑफ c इक्वल्स टू n ऑफ c अपॉन n ऑफ s, मतलब 15 अपॉन 36, ठीक है। अगर इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15 और 3 12 जा 36, या फिर 12 3 जा 36, ओके। 3 5 जा 15 और 12 3 जा 36, तो हमें आंसर मिलेगा 5 अपॉन 12, 15 अपॉन 36। अगर 15 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 5 मिलेगा, 36 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 12 मिलेगा, तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पे 5/12, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 3 इज there are 15 tickets in a box, each bearing one of the numbers from 1 to 15। देखिए बॉक्स में टोटल 15 टिकट्स है, उन 15 टिकट्स के ऊपर 1 से लेके 15 तक नंबर है, मतलब एक टिकट के ऊपर 1 फिर 2 फिर 3, इस प्रकार से 15 टिकट्स हैं और हर एक टिकट पे एक नंबर है 1 2 1 से लेके 15 तक, ओके। फिर 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, इन 15 टिकट में से एक टिकट वहां पे निकाला गया है, ओके। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन 1 शोज एन इवन नंबर, 2 शोज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5। देखिए एक बॉक्स में 15 टिकट्स है और इन टिकट्स के ऊपर नंबरिंग किया गया है, मतलब एक टिकट के ऊपर 1, फिर दूसरे टिकट के ऊपर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे 15 टिकट्स हैं और एक पर्टिकुलर नंबर है हर एक टिकट के ऊपर 1 से लेके 15 तक, ओके। इनमें से नंबर वहां पे उस टिकट पे है, तो उन 15 टिकट में से एक टिकट ड्रॉ किया गया है। अब ये 15 टिकट में से अगर एक टिकट ड्रॉ किया जाता है तो देखिए हो सकता है उसके ऊपर 1 हो या फिर 2 हो या फिर 3 हो या फिर 4 हो या फिर 5, ऐसा 15 तक हो सकता है। तो यहाँ का जो सैंपल स्पेस यस है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो सैंपल स्पेस यस रहेगा, इस सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट्स रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब जो टिकट ड्रॉ किया जाएगा उस टिकट के ऊपर हो सकता है 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5, ऐसा 15 तक कोई भी नंबर उसके ऊपर हो सकता है। तो n ऑफ s इक्वल्स टू 15 रहेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी किसका फाइंड करना है, फाइंड द प्रायोरिटी ऑफ इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन शोज एन इवन नंबर। तो चलिए हम इवेंट ए कंसिडर करते हैं,
let event A, the ticket drawn, okay, the ticket drawn क्या है, shows an even number, the ticket drawn shows an even number. सपोज टिकट के ऊपर इवन नंबर है. इवन नंबर मतलब कौन कौन से, अब सैंपल स्पेस यस जो है इसमें से हमें ऐसे नंबर यहाँ पे कंसीडर करने, ऐसे सैंपल पॉइंट्स लेने जो इवन नंबर है. तो इवन नंबर कौन कौन से, 2 4 6 8 10 11 14. ओके, ये 2 फिर 4 6 8 10 12 और ये 14. तो इतने नंबर जो है, देखिए ध्यान दीजिए, 1 2 फिर उसके बाद 4 फिर उसके बाद 6 फिर उसके बाद 8 फिर उसके बाद 10 उसके बाद 12 और फिर उसके बाद 14. तो इतने ही इवन नंबर है यहाँ पे. तो इसका मतलब हमारे पास n ऑफ a इक्वल टू कितना रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7. n ऑफ a इक्वल्स टू रहेगा 7. ओके, तो प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करना है p ऑफ a इक्वल्स टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s. इसका मतलब p ऑफ a इक्वल्स टू रहेगा 7 अपॉन 15. ठीक है ना, 1 से लेके 15 तक ये n ऑफ a से 15 है और p ऑफ a इक्वल्स टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, तो 7 अपॉन 15 ये इसका आंसर रहेगा. फिर इवेंट भी हमें क्या कंसिडर करना है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे सॉल्व करने के लिए हम इवेंट भी कंसिडर करेंगे. लेट इवेंट कैपिटल B. अब ये क्या रहेगा इवेंट B, सच दैट सिर्फ इस सेंटेंस को लिखना है, shows a number, shows a number, shows a number, ध्यान दीजिए, shows a number which is multiple of 5, which is multiple of 5. ये 5 का मल्टीपल है, ऐसा नंबर हमें चाहिए. अभी इसमें 5 के मल्टीपल कौन कौन से, मतलब 5 के टेबल में जो नंबर है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25. ये सभी मल्टीपल है जिसे 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं. उन नंबर को हम 5 के मल्टीपल कहेंगे. पहला मल्टीपल 5, दूसरा मल्टीपल 10, तीसरा 15, फिर उसके बाद का 20. अब देखिए यहाँ पे सिर्फ 3 मल्टीपल दिख रहे हैं हमें, एक 5, दूसरा 10 और तीसरा 15. ये फर्स्ट मल्टीपल, या सेकंड 10 मतलब सेकंड मल्टीपल, जिसे दुप्पट कहते हैं मराठी में हम. ये 3 पट मतलब थर्ड मल्टीपल, फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल. तो ये रहेगा 5 10 और 15. ठीक है, एंड देयरफॉर n ऑफ b इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 3. अब हम फाइंड कर सकते हैं p ऑफ b. नाउ p ऑफ b इक्वल्स टू n ऑफ b अपॉन n ऑफ s. इसका मतलब p ऑफ b इक्वल्स टू 3 अपॉन 15. मतलब p ऑफ b, प्रोबेबिलिटी ऑफ b इक्वल्स टू रहेगा 1 अपॉन 5. ओके, तो ये जो इवेंट है, देखिए जो इवेंट यहाँ पे इवेंट हमें क्या दिया था, शोज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5. तो इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी रहेगा 1 अपॉन 5. तो इस प्रकार से देखिए इवन नंबर का जो इवेंट था उसका प्रोबेबिलिटी हमें 7 अपॉन 15 मिला है, और जो मल्टीपल ऑफ 5 का है उसका 1 अपॉन 5 है. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. क्वेश्चन नंबर 4 इज अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म विथ डिजिट्स 2 3 5 7 9 विदाउट रिपीटेशन. What is the probability that the number formed is an odd number, a multiple of 5? देखिए टोटल यहाँ पे हमारे पास 5 डिजिट्स है, 2 3 5 7 9. ऐसे जो 5 डिजिट्स हैं, इन 5 डिजिट्स को लेके 2 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, लेकिन डिजिट रिपीट नहीं करने हैं. मतलब 2 के साथ 2 नहीं लेंगे हम, 2 के साथ 3 ले सकते हैं, 2 के साथ 5, 2 के साथ 7, 2 के साथ 9. इस प्रकार से हमें 2 डिजिट का नंबर यहाँ पे तैयार करना है. तो देखिए अगर 2 डिजिट नंबर हम फॉर्म करते हैं तो सैंपल स्पेस यस में एलिमेंट्स क्या रहेंगे, हम 2 के साथ 3 ले सकते हैं, 2 के साथ 5, 2 के साथ 7 और 2 के साथ 19. तो इसका मतलब हमें देखिए नंबर्स क्या मिले, 23 25 27 29. फिर उसके बाद हम 3 के साथ 2 ले सकते हैं, 3 के साथ 5, 3 के साथ 7 और 3 के साथ 9. तो 32 35 37 39. फिर यहाँ हम 5 के साथ 2 ले सकते हैं, 5 के साथ 3 ले सकते हैं, 5 के साथ 7 ले सकते हैं, 5 के साथ 9 ले सकते हैं. या फिर 7 के साथ 2, 7 के साथ 3 ले सकते हैं, 7 के साथ 5 ले सकते हैं, 7 के साथ 9 ले सकते हैं. ओके, या फिर हम 9 के साथ 2, ये जो 9 है इसके साथ 2, 9 के साथ 2, फिर 9 के साथ 3, 9 के साथ 5, 9 के साथ 7. तो इस प्रकार से देखिए टोटल नंबर्स हमें क्या मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. तो टोटल हमारे पास यहाँ पे देखिए ये जो नंबर रहेंगे, ये टोटल नंबर हमें यहाँ मिलेंगे 20. ठीक है, देयरफॉर n ऑफ s इक्वल्स टू
n ऑफ s इक्वल्स टू 20। ओके, अब हमें किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है? पहले इसमें लेट इवेंट ए हम कंसीडर करते हैं। नाउ लेट इवेंट ए क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर फॉर्म इज एन ऑड नंबर। द नंबर फॉर्म, ओके, द नंबर फॉर्म इज एन ऑड नंबर। यहाँ पे जो नंबर फॉर्म हुआ है ये नंबर क्या चाहिए? ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब इसे हम मराठी में कहते हैं विषम संख्या। पता है ना, विषम संख्या मतलब जिस संख्या के यूनिट प्लेस में 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा यूनिट प्लेस में, उसे हम कहते हैं ऑड नंबर, विषम संख्या। अब देखिए इसके यूनिट प्लेस में 3 है तो इसका मतलब 23 हम यहाँ पे ले सकते हैं, फिर 25 ले सकते हैं, फिर 27 ले सकते हैं, फिर 29 भी ले सकते हैं। ये सब क्या है? ऑड नंबर। 32 ये ऑड नंबर नहीं है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में 2 है। 35 है, 37 है, 39 भी है। ओके, फिर इसके बाद 52 नहीं है, 53 है, ध्यान दीजिए 53 ले सकते हैं, फिर 57 है, फिर 59 है। ओके, 72 नहीं ले सकते, फिर 73, 75, 79, ये सभी ऑड नंबर है। 92 ऑड नंबर नहीं ले सकता, 93, फिर 95 और 97 ये रहेंगे यहाँ के ऑड नंबर। तो देखिए सॉरी, ये इवेंट ए है, तो इवेंट ए इक्वल टू मतलब n ऑफ ए इक्वल टू क्या मिलेगा? देखिए इवेंट ए में कितने नंबर्स है, अब कितने सैंपल पॉइंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो n ऑफ ए इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 16। देखिए बहुत सारे ऑड नंबर्स हमें यहाँ पे मिले हैं, ठीक है ना, n ऑफ ए इक्वल्स टू 16। तो अब हम फाइंड करेंगे p ऑफ ए। p ऑफ a इक्वल्स टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। ओके, इसका मतलब p ऑफ a इक्वल्स टू रहेगा 16 अपॉन 25 क्योंकि n ऑफ a का वैल्यू 16 है और n ऑफ s का वैल्यू 25 है। अब इवेंट b हम क्या कंसिडर करेंगे? लेकिन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है? द नंबर फॉर्म इज अ मल्टीपल ऑफ 5। ओके, इवेंट लेट, चलिए हम कंसिडर करते हैं लेट इवेंट बी। ओके, इवेंट बी हमें क्या कंसिडर करना है? इवेंट बी सच दैट द नंबर फॉर्म, ओके, द नंबर फॉर्म इज अ मल्टीपल ऑफ 5, इज अ मल्टीपल ऑफ 5। जो नंबर यहाँ पे फॉर्म हुआ है ये मल्टीपल ऑफ 5 रहना चाहिए। तो सेट बी में एलिमेंट्स मतलब इवेंट ए के एलिमेंट्स क्या रहेंगे? इस सैंपल स्पेस यस से लेना है। अब देखिए मल्टीपल ऑफ 5 हमें पता है जिस 2 डिजिट नंबर के यूनिट प्लेस में 0 या 5 रहेगा ये मल्टीपल ऑफ 5 रहेगा। ये हमें 5 का टेस्ट पता है, 5 की कसौटी हमें पता है। जिस संख्या के यूनिट प्लेस में एक स्थान पे 0 आता है या फिर 5 आता है तो वो जो नंबर रहेगा उसे हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, वो 5 का मल्टीपल होगा। 5 से डिवाइड कर सकते हैं मतलब 5 का मल्टीपल होगा। अब यहाँ पे कहीं पे भी उसके यूनिट प्लेस पे तो 0 नहीं दिख रहा है किसी भी नंबर के, लेकिन जहां जहां 5 रहेगा यूनिट प्लेस में वो नंबर 5 के मल्टीपल रहेंगे। जैसे 25 ये 5 का मल्टीपल है, समझ रहे ना आप? 5 5 जा 25, फिर उसके बाद 35 इट इज द मल्टीपल ऑफ 5, 7 5 जा 35, फिर उसके बाद देखिए उसके बाद है फिर उसके बाद में रहेगा 75। ओके, 15 5 जा 75, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हमें मिलेगा 95। तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही नंबर हमें मिल रहा है जो 5 के मल्टीपल है। कहाँ से लिया हमने? सैंपल स्पेस यस स्पेस से लिया, ठीक है। नाउ देयरफॉर p ऑफ b इक्वल्स टू n ऑफ b अपॉन n ऑफ s। यहाँ पे सिंपली हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ p ऑफ b इक्वल्स टू n ऑफ b इज 4 अपॉन n ऑफ s इज कितना है? 20। 4 अपॉन 20 मतलब 1/5, 4 5 जा 20, तो ये मिल रहा है हमें 1/5। तो p ऑफ b रहेगा यहाँ पे 1/5, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने p ऑफ a और p ऑफ b यहाँ पे फाइंड किया। इसका देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मार्च 2020 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए फ्रेंड्स जनरली ये या फिर इसी प्रकार के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एग्जामिनेशन में। तो आप जब भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपरेशन करते हो तो हमारे पास पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर होना जरूरी है। पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस आगे जाके रिपीट होते हैं। तो इसलिए पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हमने देखिए आपका मैथ्स और साइंस दोनों भी सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन पेपर पैटर्न, चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, इसके ऊपर स्पेशल वीडियो लेक्चर्स हमने अपलोड किए इस यूट्यूब चैनल पे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ्स और साइंस
दोनों पेपर के चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन और साथ में क्वेश्चन स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन पेपर पैटर्न, दोनों के वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। सिर्फ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाना है, वहां पे मैंने लिंक दे रखी है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रैक्टिस सेट 5.4 का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स। वेल शफल्ड मतलब अच्छी तरह से पीसे हुए पत्ते, ठीक है ना, पत्ते पीसना आपको पता है, वेल शफल्ड। और एक प्लेइंग कार्ड्स के एक पैक में कितने कार्ड्स थे? 52। इसको हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है, विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स भी हमने उसको बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया है इसके पहले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एक्का या फिर अ स्पेड, ठीक है ना। एक्का का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है और निकाला हुआ जो कार्ड है वो स्पेड रहेगा, इसका हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है एक पैक में 52 कार्ड्स होते हैं और एक पैक में जो 52 कार्ड्स होते हैं उसमें 26 रेड के होते हैं, 26 ब्लैक के होते हैं। और ये 26 जो रेड के होते हैं उसमें हार्ट के 13 होते हैं और डायमंड के 13 होते हैं। फिर जो 26 ब्लैक है उसमें क्लब के 13 होते हैं और स्पैड के, इसे स्पैड कहते हैं, इसे स्पैड के वहां पे 13 होते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए, हमें सबसे पहले किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है? एक्का। अगर एक्का के बारे में हम सोचेंगे तो हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पैड, ये चारों मिला के 1 एक्का है, तो चारों मिला के हमें 4 एक्के मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे 4 एक्के रहेंगे। अगर स्पैड के बारे में हम सोचते हैं तो टोटल स्पैड के, क्योंकि हर सूट में 13 कार्ड्स है, हार्ट के 13, डायमंड के 13, क्लब के 13 और स्पैड के 13, तो यहां पे स्पैड के कार्ड भी कितने रहेंगे? 13 रहेंगे, ठीक है। तो इस 13 में से एक निकालना है, क्योंकि स्पैड का हम क्या कर रहे हैं, 52 कार्ड में से एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं। 52 टोटल कार्ड्स कितने हैं? अ पैक ऑफ, अ कार्ड इज ड्रॉन, देखिए क्या है, अ कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड ड्रॉ किया गया है, कहां से? फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड में से एक कार्ड ड्रॉ किया गया है, इसका मतलब यहां का एन ऑफ एस रहेगा 52, ओके। अब हम इवेंट ए कंसिडर करते हैं, लेट इवेंट ए, हमें किसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है? लेट इवेंट ए, द कार्ड ड्रॉन, ओके, द कार्ड ड्रॉन इज एन एक्का, जो कार्ड हमने ड्रॉ किया है, सपोज वो कार्ड क्या है? एक्का है, ओके। देयरफॉर एन ऑफ ए इक्वल्स टू, देखिए हमें क्या मिलेगा, टोटल एक्के कितने हैं? 1 2 3 4। तो यहां का जो इवेंट ए है, इवेंट ए में हमें 4 लिखना है। कितने एक्के हैं? 4 नहीं, सॉरी, इवेंट ए में हमें क्या क्या लिखना है? देखिए इवेंट ए हमारे पास क्या रहेगा, अगर इवेंट ए हमें लिखना है तो इवेंट ए में क्या लिखना है हमें? हार्ट का एक्का, ओके, क्या रहेगा? हार्ट का एक्का। फिर किसका एक्का? डायमंड का एक्का, ठीक है ना, डायमंड एक्का। फिर उसके बाद क्लब का एक्का, क्लब एक्का, और फिर उसके बाद स्पैड का एक्का, ओके। तो इसका मतलब एन ऑफ ए इक्वल्स टू क्या रहेगा? 4 रहेगा, ओके। एंड देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ ए इज 4, एन ऑफ एस 52, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू रहेगा 1/13, ठीक है। फिर अब इवेंट बी हम कंसिडर करेंगे 2 के लिए, लेट इवेंट कैपिटल बी, ये क्या कंसिडर करना है? द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पैड, ओके, द कार्ड ड्रॉन, जो कार्ड ड्रॉ किया गया है वो हमें क्या चाहिए? स्पैड चाहिए, ठीक है। हमें पता है, देखिए ये जो इवेंट बी रहेगा, हमें पता है स्पैड के लिए कितने कार्ड्स होते हैं। स्पैड के कार्ड्स क्या क्या होते हैं? स्पैड का एक्का, फिर दुर्री, फिर तिर्री, ऐसा कहते हैं ना, 1 2 3, फिर उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10, जैक, क्वीन और किंग, इतने कार्ड्स है स्पैड के। तो इसका मतलब एन ऑफ बी इक्वल्स टू कितना रहेगा? 13। टोटल कार्ड्स कितने हैं? ये तो 10 कार्ड्स है, फिर उसके बाद ये जो जैक है 11 नंबर का, क्वीन 12 नंबर का और किंग 13 नंबर का, ठीक है। हमें पता है, हमने इसको बहुत ही अच्छी तरह डिस्कस किया है, जैक, क्वीन, किंग को हम पिक्चर कार्ड्स या फिर फेस कार्ड्स कहते हैं। तो स्पैड के कार्ड्स हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक, क्वीन, किंग, तो एन ऑफ बी इक्वल्स टू 13 बनेगा। अब हमें पी ऑफ बी फाइंड करना है, पी ऑफ बी इक्वल्स टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस।
ओके इसका मतलब P ऑफ B इक्वल्स टू व्हाट इज n ऑफ B, इट इज 13 अपॉन n ऑफ S 52। तो इसका मतलब P ऑफ B इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 1/4। तो ये रहेगा यहाँ का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 5.4 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे सीखा है। साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इस आर्टिकल को भी बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इवेंट का प्रोबेबिलिटी किस प्रकार से फाइंड करना है, डेफिनेशन क्या है प्रोबेबिलिटी का, इन सभी बातों को हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया है। हमने ये भी देखा है कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू या तो 0 या 0 से बड़ा रहेगा, 1 या 1 से छोटा रहेगा। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं या फिर उसे हम परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। इन सभी बातों को हमने इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, हम हर एक चैप्टर का हर एक प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट, थेरोटिकल पार्ट सभी को बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरे आपसे भी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। और देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 10, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपके मैथ्स और साइंस दोनों भी सब्जेक्ट्स के हम एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों भी प्रकार के टेस्ट वहां पे कंडक्ट करते हैं। ये टेस्ट आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। साथ में मेरा जो टेलीग्राम चैनल है पी आंसर, इस टेलीग्राम चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट है, लेटेस्ट वीडियोस है, इन सभी का इन्फॉर्मेशन, इन सभी के लिंक आपको वहां पे फ्रिक्वेंटली मिलते रहेंगे। जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है आपका क्लास 10 के बारे में, जो भी स्टेट बोर्ड का रिजल्ट रहेगा, स्टेट बोर्ड का न्यूज़ रहेगा, ये सभी बातें हम प्रोवाइड करते हैं, ये सभी न्यूज़ हम प्रोवाइड करते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो मेरा टेलीग्राम चैनल पी आंसर, इस टेलीग्राम चैनल का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप पी आंसर क्लास 10 दोनों का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड मैथमेटिक्स के दोनों पेपर के दोनों पार्ट के सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स के प्लेलिस्ट के लिंक भी मैंने यहाँ पे अवेलेबल करके दिए। आप उस प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करोगे तो उस चैप्टर के आपको पूरे वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट है, आप मेरे साथ पूरे साल भर बने रहिए, जुड़े रहिए। हम बहुत ही अच्छी तरह से आपका क्लास 10 का प्रिपरेशन करते हैं। पूरे साल भर नहीं, पूरे 3 साल मेरे साथ जुड़े रहिए, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12, क्योंकि हम तीनों क्लासेस का मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। इसके लिए आप मेरे साथ बने रहे, जुड़े रहिए, और वीडियो देखे बाद लाइक जरूर कीजिए, एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड कीजिए, और इन वीडियोज़ को आपके पूरे फ्रेंड के साथ जो महाराष्ट्र में क्लास 10th में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन पूरे फ्रेंड के साथ इन वीडियोस के लिंक को अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे व्यूज बढ़ने चाहिए, हमारे लाइक्स बढ़ने चाहिए और सब्सक्राइबर अवश्य बढ़ने चाहिए। देखिए, ये सभी बातें बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से हमारा हौसला बढ़ेगा, हम आपके लिए बहुत ही अच्छी तरह से काम करेंगे, क्योंकि पूरा कंटेंट हम आपके लिए फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका किसी भी प्रकार का चार्जेस आपको नहीं है। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप भी निश्चित रूप से पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें दें, लाइक्स बढ़ाएं, व्यूज बढ़ाएं, और सब्सक्राइबर निश्चित रूप से बढ़ने ही चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।